Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today our topic of discussion is conservation laws for subatomic particle reactions. Student, as you know, some conservation laws about nuclear reaction. But in this lecture, we are discussing specially on subatomic particle reactions. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी तफसील जो है उसको तफसील में जाने से पहले पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की क्लासिफिकेशन। आप लोगों को पता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल की क्लासिफिकेशन जो है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में इनको इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन हमारी आज के कंजर्वेशन लॉज जो है वो स्पेशली 3 किस्म के लॉज को डील करते हैं, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स के कंजर्वेशन है, हेड्रॉन बैरियन नंबर की कंजर्वेशन है, फिर स्ट्रेंजनेस नंबर ये की कंजर्वेशन है। तो इन क्वांटम नंबर की कंजर्वेशन को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लेप्टॉन, स्ट्रेंजनेस या फिर बैरियंस को अगर हम उनकी उनकी कंजर्वेशन को उनके नंबर्स की उनके क्वांटम नंबर की कंजर्वेशन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स का भी थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ये चीज़ें सुन चुके हो, लेकिन थोड़ी सी डिटेल हम इस पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इस क्लासिफिकेशन को आपको पता है जो पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल उन्हें मेन दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, एक फोर्स कैरियर पार्टिकल और एक मटीरियल पार्टिकल्स। फोर्स कैरियर पार्टिकल में आपको पता है बोसोन्स आते हैं। स्पेशली बोसोन्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म जितनी भी बेसिक फोर्सेज हैं उनको इन्होंने हर किस्म के बोसोन ने फोर्सेज को कैरी किया होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसको फोटोन ने कैरी किया है, और इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स को डब्ल्यू जी बोसोन ने, ग्लूऑन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने, ग्रेविटॉन को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको ग्रेविटॉन ने कैरी किया हुआ है। तो ये फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं। हमारा टॉपिक जो है, हमारा फोकस फोर्स कैरियर पार्टिकल पर नहीं है बल्कि मटेरियल पार्टिकल्स पर है। तो हम मटेरियल पार्टिकल की तरफ जाएं तो वो फर्मियॉन्स हैं। और फर्मियन आपको पता है ये दो किस्म के हैं, लाइट लाइट फर्मियॉन्स भी हैं और हैवी फर्मियन यानी कि हार्ड फर्मियन भी हैं। अगर हम लाइट फर्मियन की बात करें तो उनमें लेप्टॉन्स आते हैं, और लेप्टॉन्स जो हैं सारे के सारे ये 12 टाइप्स के हैं, जिनमें 3 जनरेशन इनकी बनती हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, देन म्यून जनरेशन, और देन थर्ड जनरेशन इज टाउ जनरेशन। तो फिर हम कह सकते हैं कि 3 किस्म के ये पार्टिकल हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। फिर इन तीनों के न्यूट्रिनोज हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और फिर इन 6 पार्टिकल के एंटी पार्टिकल्स हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अगर हम फर्मियन की दूसरी टाइप की तरफ जाएं जो हेड्रॉन्स हैं, तो हेड्रॉन्स की आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। लेकिन हेड्रॉन की बात करें तो आपको पता है हेड्रॉन कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं, और कॉम्पोजिट पार्टिकल्स जो हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्वार्क्स होती है, और क्वार्क का आपको पता है 6 हैं। क्योंकि ये आगे जो हमारा लेक्चर है आज का, इसमें क्वार्क्स का जिक्र होगा स्पेशली, और स्पेशली अप डाउन और चार स्ट्रेंज क्वार्क्स का। सो आपको पता होना चाहिए टोटल 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स है, जिनमें अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, फिर चार्म क्वार्क है और स्ट्रेंज क्वार्क है। और हेड्रॉन की अगर हम देखें तो इनकी दो टाइप्स हैं, और दोनों टाइप्स जो हैं वो क्वार्क से मिलकर बनती हैं। यानी अगर आप हेड्रॉन में मेजॉन की बात करो तो मेजॉन में 2 क्वार्क होते हैं, कोई भी एक क्वार्क और इसका एंटी क्वार्क। और अगर हम हेड्रॉन की बात करें, बैरियन की बात करें जो दूसरी टाइप है, तो उसमें 3 क्वार्क होते हैं। मेजॉन की एग्जांपल आपको पता है कायोन, पायोन वगैरह हैं, जबकि हम बैरियन की बात करें तो इसकी एग्जांपल जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है। और यही लेप्टॉन और बैरियन ये आपस में मिलकर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमारा फोकस लेप्टॉन को डिस्कस करना, और लेप्टॉन को मैंने बता दिया है टोटल 12 पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन 6 पार्टिकल और 6 उनके एंटी पार्टिकल्स। और इसी तरह अगर हम हेड्रॉन में देखें तो मेजॉन और बैरियन है, और ये मेजॉन और बैरियन जो है ये क्वार्क्स मिलकर बनते हैं। हमारा यहाँ मेन फोकस जो है वो कंजर्वेशन लॉज इन सब एटॉमिक पार्टिकल रिएक्शंस है। तो कंजर्वेशन लॉज जो है वो यहाँ पर 3 किस्म के हैं। एक इलेक्ट्रॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स, फिर दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर्स, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस नंबर। तो इन अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर की कंजर्वेशन की तरफ आए तो हमें इलेक्ट्रॉन नंबर्स क्या है और फिर इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है इस पे बात तो हो चुकी है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनकी इंटीजर हाफ है, इनकी स्पिन हाफ इंटीजर में होती है। और
इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम इसकी बात करें लेप्टॉन की, तो वो 6 टाइप्स के हैं, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी ये क्वार्क्स वगैरह से मिलकर नहीं बनते। और अगर लेप्टॉन नंबर्स की बात करें तो लेप्टॉन नंबर असल में वो स्पेशली वो लेप्टॉन क्वांटम नंबर्स हैं जो लेप्टॉन्स को असाइन किए जाते हैं, यानी हमें जिनसे पता चलता है कि ये लेप्टॉन है, और नंबर से पता चलता है कि ये लेप्टॉन है और किस किस्म का लेप्टॉन है ये भी पता चल जाता है। और फिर लेप्टॉन नंबर के असाइन करने से स्पेशली हम जब किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन को या इंटरेक्शन को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है लेप्टॉन नंबर से कि वो वैलिड है या नहीं। उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए लेप्टॉन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेप्टॉन नंबर जो है ये आमतौर पर लेप्टॉन नंबर जो है ये इसको कैलकुलेट करना हो तो किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने लेप्टॉन्स हैं उनको उस पार्टिकल में मौजूद एंटी लेप्टॉन्स से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो लेप्टॉन नंबर्स ऑफ दैट पार्टिकल होंगे। मसलन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ अ इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर एंटी इलेक्ट्रॉन तो है कोई नहीं, तो फिर 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा। और ये इलेक्ट्रॉन नंबर जो है ये हर किस्म की जो इंटरेक्शन है सबएटॉमिक पार्टिकल्स में उनमें ये कंजर्व रहते हैं। लेप्टॉन नंबर के डिफरेंट फ्लेवर हैं जनरेशन के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, म्यून लेप्टॉन भी हैं, और फिर थर्ड जनरेशन का टाउ लेप्टॉन है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जब हम लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब तो लेप्टॉन्स के नंबर्स हैं, बट लेप्टॉन में स्पेशली अगर आप कोई भी रिएक्शन लेते हो, इंटरेक्शन लेते हो जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आपको फिर लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन का लेना होगा और उसी की कॉन्जर्वेशन चेक करना होगी। इसी तरह म्यून के लिए म्यून के इलेक्ट्रॉन चेक करना होंगे, तो और टाउ के लिए टाउ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन है और या फिर इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो है, इनको आप ऐड कर लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें उसी पार्टिकल के अंदर जितने पॉजिट्रॉन है और जितने पॉजिट्रॉन के न्यूट्रिनोज हैं, इन दोनों को के डिफरेंस से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। और इसी तरह आप म्यू और टाउ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो नंबर के बारे में अगर देखें तो ये सारी डिटेल जो इलेक्ट्रॉन नंबर की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर नॉर्मली क्या होते हैं तो अगर देखा जाए तो हर लेप्टॉन पार्टिकल का लेप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 1 है, और उसके एंटी लेप्टॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर जो है -1 होगा, और बाकी जितने भी पार्टिकल जो नॉन लेप्टॉन है उन तमाम का इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होगा, यानी अगर वो लेप्टॉन है ही नहीं तो उनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा 0। तो इलेक्ट्रॉन नंबर जो आमतौर पर +1 -1 1 -1 या 0 हो सकता है। 1 असाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, -1 एंटी इलेक्ट्रॉन्स को, और 0 बाकी तमाम पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो जनरल असाइनमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आपके पास ये फॉर्मूला भी है, इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ फोकस है इलेक्ट्रॉन नंबर की कॉन्जर्वेशन। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर यही है कि किसी भी पार्टिकल इंटरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्रोडक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके इलेक्ट्रॉन नंबर्स हमेशा कंजर्व होते हैं, या पार्टिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नंबर्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। तो आप अगर किसी भी रिएक्शन पार्टिकल इंटरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर लें, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी होंगे, और उनकी कॉन्जर्वेशन देख लें अगर तो कंजर्व है इलेक्ट्रॉन नंबर तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर के हिसाब से तो वैलिड है। लेकिन अगर और पार्टिकल हैं तो फिर आपको दूसरे भी नंबर जो है उनकी कॉन्जर्वेशन चेक करना होगी। ये बात इसको समझ लें जरा, कि अगर किसी पार्टिकल इंटरेक्शन में या पार्टिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आप इलेक्ट्रॉन नंबर की कॉन्जर्वेशन चेक करो, और अगर उस रिएक्शन में और भी कोई पार्टिकल इन्वॉल्व है तो उस पार्टिकल के लिए भी उनके नंबर्स की कॉन्जर्वेशन चेक करेंगे। मतलब अगर किसी रिएक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन ही हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन की कॉन्जर्वेशन चेक करना होगी, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में
पार्टिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी हैं, बैरियन भी हैं, तो आपको बैरियन नंबर की कंजर्वेशन भी चेक करना पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन की कंजर्वेशन भी चेक करना पड़ेगी। अगर सारे नंबर्स की कंजर्वेशन है तो फिर वो रिएक्शन जो है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारे पास है ये एक रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। इस रिएक्शन में अगर देखें तो प्रोटॉन इंटरेक्ट करता है विद इलेक्ट्रॉन और जिसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। अगर हम इसका जहां पर तो हम इलेक्ट्रॉन नंबर की चेक करेंगे वैलिडिटी के, क्या इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है, इलेक्ट्रॉन नंबर की कंजर्वेशन चेक करेंगे। तो प्रोटॉन ज़ाहिर बैरियन है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर तो 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है। न्यूट्रॉन भी बैरियन है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0, और न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो असल में इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 1, या न्यूट्रिनो कोई भी हो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर तो 1 होगा, बट दिस न्यूट्रिनो स्पेशली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ 1 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंजर्व है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो कंजर्व है, लेकिन इस रिएक्शन ये रिएक्शन कंजर्व है या ये रिएक्शन वैलिड है या नहीं, ऐसा रिएक्शन हो सकता है या नहीं, इसके लिए हमें, चूंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व है एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बैरियन, सो वी मस्ट चेक द कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर के हवाले से देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है ये वैलिड है। और इसी तरह एक और एग्जांपल आप लोग देख लें जिसमें न्यूट्रॉन जो है ये डिकम्पोज हो रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के एंटी इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो से। इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का न्यूट्रिनो, या ये कह लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल जो है वो मिट हो रहा है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन नंबर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, क्योंकि ओनली न्यूट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट है, मौजूद है, और न्यूट्रॉन बैरियन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर 0, इलेक्ट्रॉन का 1, और एंटी न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन नंबर -1। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन नंबर 0, राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन नंबर 0, तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन इस ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर की कंजर्वेशन फिर यही हुई इनको देखते हुए कि अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेप्टॉन्स की तादाद बराबर है, लेप्टॉन नंबर्स की तादाद बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। और किसी भी पार्टिकल इंटरेक्शन में जो कंजर्वेशन है लेप्टॉन नंबर्स की वो होना जरूरी है। So this is all about lepton conservation of lepton number, and you have assignment at the end of this lepton number, conservation of lepton numbers. And this assignment is about in this assignment two reactions are given, two interactions are given, and you check whether the lepton conservation of lepton number is valid or not in this interaction. तो आप लोग ये खुद चेक करोगे और ये बहुत ही आसान है। हम मूव करते हैं बैरियन की तरफ। दूसरा हमारा जो कंजर्वेशन लॉ है वो बैरियन के बारे में है। तो बैरियन आपको पता है, बैरियन जो हैं ये कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर 3 क्वार्क होते हैं, और बैरियन जो है ये हेड्रॉन फैमिली से तल्लुक रखते हैं, और हेड्रॉन फैमिली का दूसरा ग्रुप जो है वो मेसॉन है। और बैरियन के एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन आपको पता है ये लाइटेस्ट बैरियन है और मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है। हम बैरियन नंबर की बात करें तो बैरियन नंबर भी उसी तरह ही, ये वो नंबर्स, ये वो क्वांटम नंबर्स हैं, बैरियन आर दोस क्वांटम नंबर व्हिच आर असाइंड टू बैरियन, और जितने भी बैरियन उनका क्वांटम नंबर, उनका बैरियन नंबर 1 होगा, और उनके एंटी बैरियन का बैरियन नंबर -1 होगा, और इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं उन तमाम का बैरियन नंबर जो है वो 0 होगा। और यहाँ पर आप ये देख लें कि ये बैरियन नंबर जो हैं या लेप्टॉन नंबर जिनको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और बैरियन नंबर जिनको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, याद रखना इन नंबर्स की अगर हम देखा जाए तो हमें इसका फायदा बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि ये रिएक्शन हो सकता है कोई, या कोई इंटरेक्शन हो सकती है या नहीं, उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई अगर नंबर से कि ये बैरियन, अगर किसी का बता दिया जाएगा इसका बैरियन नंबर ये है, तो हम उससे पता चला सकते हैं कि ये बैरियन है या एंटी बैरियन है या अदर देन बैरियन कोई पार्टिकल है। बैरियन का कैलकुलेशन का एक तो फार्मूला ये नजर आ रहा है कि बैरियन किसी भी पार्टिकल में जितने बैरियन होते हैं और जितने उसमें एंटी बैरियन होते हैं, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके बैरियन नंबर फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा
बैरियन को क्वार्क्स की मदद से, नंबर ऑफ क्वार्क्स से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और आपको पता है क्वार्क जो है, इसको बैरियन नंबर जो साइन किया गया तमाम क्वार्क्स को, उसकी वैल्यू 1/3 है, और जितने एंटी क्वार्क्स हैं उनकी वैल्यू -1/3 है। यानी हमने जो 6 टाइप क्वार्क की पढ़ी, उन तमाम का बैरियन नंबर 1/3 है, और उनके एंटी क्वार्क का बैरियन नंबर जो है वो -1/3 है। तो बैरियन नंबर की मदद से, अगर आप क्वार्क की मदद से बैरियन नंबर फाइंड कैलकुलेट करना चाहो, देन यू मे कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि B इज इक्वल टू 1/3 NQ माइनस NQ बार। तो यहाँ पर NQ जो है ये क्वार्क की तादाद है, और NQ बार जो है वो एंटी क्वार्क की तादाद है। तो आप लोग अगर बैरियन नंबर क्वार्क से कैलकुलेट करना चाहो तो ये देख लो किसी भी पार्टिकल बैरियन में कितने क्वार्क्स हैं और कितने उसमें एंटी क्वार्क्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले लें और 3 पे डिवाइड करके बैरियन नंबर फाइंड कर लें। तो बड़ी आसानी से ये किया जा सकता है। और बैरियन नंबर जो है ये ये नंबर भी कंजर्व होते हैं, और किसी भी पार्टिकल, और आमतौर पर जैसे बात की है हमने, बैरियन नंबर जो है वो +1 होता है बैरियन के लिए, और बाकी पार्टिकल के लिए -1, और जो मेजॉन है या बाकी उनके लिए जो बैरियन नंबर है वो 0 होता है। तो आप ये नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन भी कीजिएगा कि प्रूव दैट अ प्रोटॉन हैज बैरियन बैरियन नंबर 1 हैज बैरियन नंबर 1। प्रूव आपने ये करना है कि ये प्रोटॉन जो है उसका बैरियन नंबर क्या है। तो प्रोटॉन बैरियन नंबर जो है प्रूव करना आपने कि क्या वो 1 ही है। तो ये आप लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट भी और ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। ये बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है नंबर, या आप ये समझने के नेक्स्ट जो पार्टिकल जिसकी बात होगी वो है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंजनेस क्या है? स्ट्रेंजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रेंजनेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं, मैं अभी उधर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास बैरियन की कॉन्जर्वेशन। ये था बैरियन, आई एम सॉरी, बैरियन नंबर हमने अभी स्ट्रेंजनेस की तरफ नहीं, बैरियन नंबर की कॉन्जर्वेशन तो रहती है। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर क्या है? बिल्कुल लेप्टॉन नंबर की कॉन्जर्वेशन की तरह बैरियन नंबर की कॉन्जर्वेशन भी एग्जैक्टली उसी तरह होगी कि किसी भी इंटरेक्शन में, पार्टिकल इंटरेक्शन में, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बैरियन नंबर की तादाद और राइट हैंड साइड पर बैरियन नंबर की तादाद बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि बैरियन नंबर जो है उस रिएक्शन में कंजर्व है, और वो रिएक्शन हो सकता है, वो इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो अगर, लेकिन कंडीशन ये है कि दूसरे पार्टिकल जो उस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी कॉन्जर्वेशन भी चेक करनी चाहिए, जरूरी है। अगर तमाम नंबर की कॉन्जर्वेशन वहां पर अप्लाई हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो वो रिएक्शन वैलिड होगा। तो बैरियन नंबर जो है इसकी कॉन्जर्वेशन चेक करनी है, तो हम इसको हम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन डिके हुआ है पायोन, पॉजिटिव पायोन और न्यूट्रल पायोन में। तो इसका बैरियन नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले, चूंकि हमारा जो टॉपिक है उसकी डिमांड भी यही है, हम बैरियन, और प्रोटॉन आपको पता है बैरियन है, सो इसका बैरियन नंबर +1 होगा, और या 1 होगा। पायोन और पायोन, पायोन पॉजिटिव और पायोन पायोन न्यूट्रल, पाई न्यूट्रल, ये दोनों जो हैं ये मेसॉन्स हैं, और इनका बैरियन नंबर 0 है। सो अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर बैरियन नंबर 1 आता है और राइट हैंड साइड पर 0। तो ये कॉन्जर्वेशन जो है वो नहीं हो रही बैरियन नंबर की इस इंटरेक्शन में, सो दिस इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरह एक और आप लोग अगर देखें रिएक्शन या इंटरेक्शन, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव जो है, डबली पॉजिटिव, ये डिके हो रहा है इनटू प्रोटॉन एंड पायोन पॉजिटिव। तो बैरियन नंबर अगर हम चेक करते हैं, डेल्टा इज अ बैरियन एंड हैज द बैरियन नंबर 1, पायोन प्रोटॉन इज आल्सो बैरियन एंड हैज बैरियन नंबर 1, बट पायोन पॉजिटिव इज द मेसॉन एंड हैज बैरियन नंबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जब हम कॉन्जर्वेशन चेक करते हैं बैरियन नंबर, तो दोनों तरफ इक्वल है, सो दिस इंटरेक्शन इज पॉसिबल। एक और इसी तरह एग्जांपल नीचे दी हुई है, और ये आप लोग खुद कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन एक चीज यहाँ नोट करने वाली वो ये है कि
अगर हम डेल्टा का डिके देखें तो ये डिके जो है ये बहुत इस रिएक्शन में ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, यानी कि फास्ट रेट से ये रिएक्शन हो रहा है और तकरीबन 10⁻⁻20 सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इतना तेज रिएक्शन होने की वजह क्या है, फास्ट होने की, क्योंकि इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं हेड्रॉन्स। तो अगर हेड्रॉन के डिके से हेड्रॉन ही बन रहे हैं तो वो रिएक्शन जो वो तेजी से होगा। और इस तरह के रिएक्शन में एक और चीज जो याद रखने वाली है कि इस तरह के रिएक्शन जो तेजी से रिएक्शन होते हैं वो नॉर्मली उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, और जो स्लोली डिके होते हैं उनमें वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप ये एक और रिएक्शन देखें, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है ये डिके हो रहा है, ये डिके हो रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, लेकिन ये स्लो रेट से होगा। इसकी वजह यही नजर आती है, इसमें सारे के सारे इसमें हेड्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हेड्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है। सो इसलिए चूंकि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स बन रहे हैं तो यहाँ पर ये इसकी ये रिएक्शन जो है ये स्लो, इसके कंप्लीट होने का रेट जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। हमारा जो थर्ड इसका आज के लेक्चर का थर्ड टॉपिक है या थर्ड पार्ट है वो स्ट्रेंजनेस है। स्ट्रेंजनेस क्या है? स्ट्रेंजनेस बजात स्ट्रेंज, अजीब चीज होना, किसी चीज का अजीबोगरीब होना। तो ये जो किसी भी पार्टिकल की अजीब होने की कंडीशन है उसको हम स्ट्रेंजनेस कहते हैं। और स्ट्रेंजनेस किसी पार्टिकल के स्ट्रेंज बिहेवियर से उसके साथ एसोसिएट होती है। अब यहाँ बहुत सी चीजें ज़हन में आती हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं कि वो उनका जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब वो डिके होते हैं तो वीक इंटरेक्शन से होते हैं। तो ये एक स्ट्रेंजनेस आ जाती है पार्टिकल के अंदर कि वो बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से और टूट रहे हैं वीक इंटरेक्शन से। तो फिर इन पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस को देखने के लिए, उनको असेस करने के लिए इनको नंबर असाइन किए जाते हैं, जिसे स्ट्रेंजनेस नंबर कहते हैं। एक तो ये, दूसरा स्ट्रेंजनेस नंबर्स जो हैं ये ज्यादातर असाइन किए जाते हैं मेसॉन्स को, क्योंकि लेप्टॉन के लेप्टॉन नंबर हैं, बैरियन के नंबर्स भी हैं। तो मेसॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर जो हैं ये उनको असाइन किए जाते हैं ताकि किसी रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस को भी चेक किया जा सके। तो स्ट्रेंजनेस जो है ये पार्टिकल इंटरेक्शन के दौरान उनकी जो होता है स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, उस बेस पर उनको स्ट्रेंज कहा जाता है। उनके लिए जो उनकी आप ये कह लें कि उनके असेसमेंट का जो स्केल है उसको हम स्ट्रेंजनेस कहते हैं। स्ट्रेंजनेस जो है, स्ट्रेंजनेस के लिए आमतौर पर जब ये उन पार्टिकल के लिए होता है कि जो जो जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा कभी भी अकेले प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि हमेशा पेयर की शक्ल में बनते हैं। और अगर हम इसको देखें ये जो स्ट्रेंज क्वार्क है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वो पार्टिकल जिनके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं, जो स्ट्रेंज क्वार्क की कॉम्पोजिशन से बनते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क की कॉम्पोजिशन रखते हैं, उनको स्ट्रेंजनेस नंबर असाइन किए जाते हैं और नॉर्मली उन्हीं का बिहेवियर ही स्ट्रेंज होता है। उन पार्टिकल के लिए ये स्ट्रेंजनेस जो क्वालिटी है या फिर स्ट्रेंजनेस नंबर उनको जो असाइन किया जाता है कि उन पार्टिकल को जिनकी कॉम्पोजिशन में स्ट्रेंज क्वार्क आते हैं। मसलन आप देखें ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है तो इसका स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो 0 है। इसका मतलब यह है कि चूंकि एक न्यूट्रॉन जो है 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से बनता है और इसमें स्ट्रेंज क्वार्क तो है नहीं, लिहाजा इसमें चूंकि स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है इसलिए इसका स्ट्रेंजनेस नंबर 0 होगा। इसी तरह प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बनते हैं तो इसका भी 0। पायोन 2 जो है ये भी स्ट्रेंज क्वार्क से नहीं बनता। और इसी तरह हाँ, ये जो लैम्डा बैरियन है ये 1 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क और 1 स्ट्रेंज क्वार्क से बनता है। तो इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो -1 है। अब यहाँ पर एक और बात आप याद रखेंगे, वैसे स्ट्रेंजनेस नंबर जो है इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमारे पास है, उस पर भी बात होती है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जिन पार्टिकल के अंदर स्ट्रेंज क्वार्क होता है कॉम्पोजिशन में उनका स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस होगा, और जिनके अंदर एंटी पार्टिकल ऑफ स्ट्रेंज होगा क्वार्क, एंटी पार्टिकल ऑफ स्ट्रेंज एंटी क्वार्क
एंटी स्ट्रेंज क्वार्क होगा, उनके लिए जो स्ट्रेंजेस्ट नंबर वो प्लस में होगा, यानी स्ट्रेंज क्वार्क के लिए -1 और एंटी स्ट्रेंज के लिए +1 स्ट्रेंजनेस नंबर असाइन किया जाता है। अब ये कैसे आता है, ये हम फार्मूला, चूंकि इसका एक प्रॉपर फार्मूला उससे कैलकुलेट किए गए हैं। तो अगर हम लैम्डा की बात करते हैं, ये बॉक्स में अगर आप देखें ये लैम्डा न्यूट्रल है, इसका अगर हम देखें स्ट्रेंजनेस नंबर, तो ये इसका स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो इसकी चूंकि कॉम्पोजिशन में एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क है, तो स्ट्रेंज क्वार्क की वजह से स्ट्रेंज क्वार्क है, एंटी स्ट्रेंज नहीं है, सो इसका स्ट्रेंजनेस नंबर -1 होगा। इसी तरह सिग्मा सिग्मा जो बैरियन है, इनकी कॉम्पोजिशन, तीनों किस्म के सिग्मा की कॉम्पोजिशन जो है वो दो, ये में स्ट्रेंज क्वार्क है तो इनकी -1 होगा। कई जो हमारे पास बैरियन है, हेड्रॉन, इसके कॉम्पोजिशन में 2 स्ट्रेंज क्वार्क है, लिहाजा इसका -2 इसकी स्ट्रेंजनेस नंबर होगा। और इसी तरह ये अगर आप कायन को देखें, कायन न्यूट्रल जो है इसकी, इसका स्ट्रेंज जो है स्ट्रेंज क्वार्क इसमें, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क इसमें कॉम्पोजिशन में, सो इसका कायन न्यूट्रल जो है इसका स्ट्रेंजनेस नंबर +1 होगा। और इसी तरह कायन पॉजिटिव का भी +1 होगा, क्योंकि उसमें भी एंटी स्ट्रेंज आ रहा है। स्ट्रेंजनेस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ये जेलमैन निशिजिमा ने किया था, वो एक रिलेशन ड्राइव किया था। उस रिलेशन की मदद से, जेलमैन निशिजिमा रिलेशन की मदद से हम आसानी से स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें Q = I3 + B + S/2, ये फार्मूला है, ये रिलेशन है जिसकी मदद से हम स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। S इज द स्ट्रेंजनेस नंबर, B इज द बैरियन नंबर। अब बैरियन है, अगर बैरियन के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो B की वैल्यू 1 होगी, या उस हिसाब से -1। और अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसी और पार्टिकल के लिए, जैसे आप मेजॉन के लिए, तो उसमें बैरियन नंबर की वैल्यू 0 लेंगे। और Q जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज है वो यहाँ लिया जाता है। मतलब आप न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन जो है उसका B, प्रोटॉन का B, Q जो है वो +1 होगा। और अगर न्यूट्रॉन के लिए चेक करते हैं तो उसका चार्ज 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज है, Q उस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। I3 जो है ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, ये आइसोस्पिन को ज़ाहिर करता है। आइसोस्पिन असल में ये एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की कि न्यूक्लियन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियंस में अगर हम देखें सब एटॉमिक पार्टिकल में, तो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो तमाम पार्टिकल जो एक ही फैमिली से को बिलोंग करते हैं, उस फैमिली को, उस फैमिली में मौजूद तमाम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम आइसोस्पिन जो है ना इसको देखते हैं। मसलन अगर हम न्यूक्लियन में देखें तो 2 न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियर लेवल पर, न्यूक्लियस लेवल में अगर देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम अट्रैक्शन जो है, कूलम फोर्स, वो तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, या प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसी है, उनमें फर्क ही नहीं है। इनके मैसेज भी तकरीबन एक जैसे हैं। तो इन पर हम अगर चार्ज के अलावा देखें तो सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और चार्ज इतने इस लेवल पर अंदर इंटरेक्शन में चार्ज जो इन्वॉल्व नहीं होता, तो इन दोनों को में डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम इनके स्पिन प्रॉपर्टी की बेस पर पता चलाते हैं कि कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो है, फिर इनकी आइसोस्पिन को कैलकुलेशन के लिए भी सेपरेट फार्मूले हैं, लेकिन अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो वो फिर हमें अलहदा आइसोस्पिन पर एक लेक्चर करना पड़ना था। तो आप ये याद रखेंगे, मसलन आप ये अगर आप देख सकते सिग्मा, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी सारी न्यूक्लियर लेवल पर तो एक जैसी हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आइसोस्पिन यूज करते हैं। तो आइसोस्पिन जो है नॉर्मली अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए देखें तो प्रोटॉन के आइसोस्पिन जो है +1/2, न्यूट्रॉन के आइसोस्पिन जो है वो -1/2 है। तो ये आइसोस्पिन को यहाँ यूज करेंगे। लेकिन अगर इस फार्मूले की मदद से आपने कैलकुलेट करना हो इसको, बैरियन नंबर को, सॉरी स्ट्रेंजनेस नंबर को, तो आइसोस्पिन को अलहदा कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसकी मदद से आइसोस्पिन को कैलकुलेट किया जा सकता है।
तो इस फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से आप स्ट्रेंजर्स नंबर ऑफ एनी पार्टिकल कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि हम इस स्ट्रेंजर्स नंबर की बहुत डिटेल में या इनसे कैलकुलेट करना या आइसोस्पिन को कैलकुलेट करना, तो इस लेक्चर में हमारा ये नहीं है इसका फोकस। सो हम इसको बस ये देख लेंगे कि पार्टिकल्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल है उनके स्ट्रेंजर्स नंबर क्या है, और ये हमें पता होना चाहिए कि इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से आप अगर कोई भी कैलकुलेट करना चाहो किसी भी स्ट्रेंजर्स नंबर को किसी पार्टिकल के लिए, तो आसानी से इस फार्मूले को यूज करके किया जा सकता है। हम हमारा जो फोकस है वो कॉन्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स नंबर है, कि किसी भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन में या किसी पार्टिकल इंटरेक्शन में क्या स्ट्रेंजर्स नंबर भी कंजर्व होने चाहिए। तो सारे आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि अगर तो पार्टिकल के दरमियान किसी इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन है पार्टिकल की वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व डेफिनेटली होगा और इसे होना चाहिए। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजर्स नंबर कंजर्व नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि वो रिएक्शन जो है या वो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन वीक इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजर्स नंबर कंजर्व भी हो सकता है और कंजर्व नहीं भी हो सकता। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें, तो फिर तो हम बड़ी आसानी से स्ट्रेंजर्स नंबर के कंजर्वेशन को अप्लाई करके हम पता चला सकते हैं रिएक्शन जो है वैलिड है या नहीं। लेकिन वीक इंटरेक्शन में हमें पता नहीं चलता स्ट्रेंजर्स नंबर से, क्योंकि स्ट्रेंजर्स नंबर वैलिड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो वीक रिएक्शन को चेक करने के लिए बाकी जो कॉन्जर्वेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, और स्ट्रेंजर्स नंबर यहाँ पर हमें हमारी वीक इंटरेक्शन की सूरत में हेल्प नहीं करता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये रिएक्शन की वैलिडिटी चेक करने का एक अच्छी ये इसके मेजर है, यानी असेस किया जा सकता है इसकी मदद से किसी भी रिएक्शन को। तो अगर आप देखें जैसे एग्जांपल के तौर पे ये प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन है, जिसके नतीजे में लेमडा न्यूट्रल, कायोन न्यूट्रल, प्रोटॉन और पायोन पॉजिटिव ये बन रहे हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन अगर आप एक्सेलरेटर पार्टिकल एक्सेलरेटर में देखें, तो वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन आसानी से नहीं थी, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, और हम अब अपोजिट डायरेक्शन बीम को लाते हुए इंटरेक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में ये पार्टिकल नए पार्टिकल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका अगर हम बैरियन नंबर पहले देखते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है प्रोटॉन बैरियन बैरियन बैरियन, कायोन जो है ये दिस इज मेजॉन, बैरियन दिस इज आल्सो मेजॉन। तो यहाँ पर मेजॉन और बैरियन इन्वॉल्व है। सो इस रिएक्शन की वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर की कॉन्जर्वेशन चेक करना होगी। यहाँ पर लेप्टॉन इन्वॉल्व भी नहीं है, लिहाजा लेप्टॉन की कॉन्जर्वेशन यहाँ पर चेक नहीं होगी। तो अगर हम बैरियन नंबर की कॉन्जर्वेशन देखें, तो प्रोटॉन की 1 प्रोटॉन 1 लैम्डा 1 कायोन 0 प्रोटॉन 1, और ये पायोन पॉजिटिव जो है 0, क्योंकि ये बैरियन नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बैरियन तो सेम है। अब हम स्ट्रेननेस के वाले से देखते हैं, तो प्रोटॉन की स्ट्रेननेस 0, लैम्डा की स्ट्रेननेस -1, कायोन की +1 और इनकी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पर स्ट्रेननेस 0, राइट हैंड साइड पर स्ट्रेननेस 0। तो ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल है, वैलिड है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये वैलिड है। दो किस्म के पार्टिकल इन्वॉल्व थे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, और दोनों की कॉन्जर्वेशन हमने देख ली। दोनों नंबर्स की कॉन्जर्वेशन एग्जिस्ट करती है, रिएक्शन वैलिड है। इसी तरह ये रिएक्शन जो है इसमें भी ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, पार्टिकल जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं पायोन और प्रोटॉन, तो उसके नतीजे में ये नए पार्टिकल बन रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो इसमें भी बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर दोनों इन दोनों की कॉन्जर्वेशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर काई जो है वो डिके हो रहा है इनटू लैम्डा एंड पायोन नेगेटिव में। तो यहाँ पर कॉन्जर्वेशन देखते हैं। अगर यहाँ कॉन्जर्वेशन देखें, यहाँ पर चूंकि कायोन तो बैरियन है, तो बैरियन नंबर तो दोनों तरफ सेम है। लेकिन अगर स्ट्रेननेस देखें तो कायोन की जो काई की सॉरी जाई जाई की जो स्ट्रेंजनेस का स्ट्रेंजनेस नंबर -2 है। और अगर हम बात करें लेम्डा की, तो उसका की स्ट्रेननेस उसका स्ट्रेननेस नंबर जो है वो -1 और पायोन का 0, पायोन नेगेटिव का।
तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन स्ट्रेनस नंबर आ रहा है, लिहाजा ये या तो ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं, और अगर पॉसिबल है तो फिर ये वीक इंटरेक्शन होगी, क्योंकि वीक इंटरेक्शन में ये पॉसिबल हो सकता है, तो वीक इंटरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो ये बिल्कुल नहीं है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये पॉसिबल नहीं। वैसे भी अगर आप देखें एक जाई जो है वो डिकम्पोज डिके हो रहा है, तो डिके की सूरत में आमतौर पर डिके जो है वो वीक इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो इसी तरह ये नीचे भी कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं जो वीक इंटरेक्शन के रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, और जहां पर वैलिडिटी देखें तो इनमें किसी में स्ट्रेंजर्स नंबर जो है वो कंजर्व है और किसी में नहीं। तो ये रिएक्शन एग्जांपल दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजर्स नंबर कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजर्स नंबर का कंजर्व होना जरूरी है। तो ये पीछे भी मैंने आपको ये जाई का जो की कॉम्पोजिशन जो है वो आपको बताई दिखाई थी। ये इसकी कॉम्पोजिशन जो है ये बैरियन है, और इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ पर 3 क्वार्क से है, तो चूंकि इसमें 2 स्ट्रेंज क्वार्क शामिल है इसलिए इसका स्ट्रेंज नंबर -2 होगा। नेक्स्ट एट इन द लास्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपने अपने तौर पर सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने से बात यह है कि ये इंटरेक्शन है कुछ, ये मेरे ख्याल को 20-25 से इंटरेक्शन हैं, और इन तमाम इंटरेक्शन के लिए अगर इसमें आप समझ लें, अगर इसमें लेप्टॉन इन्वॉल्व है तो लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन, अगर बैरियन इन्वॉल्व है तो बैरियन नंबर की कंजर्वेशन, और अगर इसमें पायोन या दूसरे स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंज पार्टिकल जो है वो इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेंजनेस नंबर की कंजर्वेशन के जरिए आप बताएंगे कि इनमें कौन से रिएक्शन पॉसिबल हैं और कौन से नहीं। ये असाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, ये आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल रिएक्शंस। अल्लाह हाफिज।